नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष ताल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वनी नॉर्थ क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री सपन श्रीवास्तव साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। हमारे WCL परिवार के सदस्यों को गत वर्ष में वनी नॉर्थ क्षेत्र द्वारा की गई विशेष उपलब्धियों के बारे में बताएं। क्षेत्र में वर्ष 2023-24 के लिए कोयला उत्पादन तथा प्रेषण का क्या लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए इस दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं। गत वर्ष वनी नॉर्थ क्षेत्र का जो कोयले का लक्ष्य था वो 40 लाख टन का था। अगेंस्ट में 44 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त किया गया। OBR का जो लक्ष्य 292 लाख मीटर क्यूबिक के आसपास था। अगेंस्ट में 335 लाख क्यूबिक मीटर प्राप्त किया गया। अपने जो टारगेट है उससे काफ़ी ज़्यादा। डिस्पैच का जो लक्ष्य था 39 लाख के आसपास रखा हुआ था। अगेंस्ट में 43 लाख के आसपास डिस्पैच किया गया। ऐतिहासिक उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले 5-7 सालों में करीब करीब वनी नॉर्थ एरिया 30 लाख मिलियन टन के आसपास था और ये पहली बार 40 लाख के ऊपर गए हैं। इस वर्ष में 49 लाख टन का उत्पादन का लक्ष्य है और OB का जो लक्ष्य है वो 430 लाख क्यूबिक मीटर का है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दोनों लक्ष्य को न केवल पार करेंगे बट ज़्यादा उत्पादन करेंगे। वनी नॉर्थ क्षेत्र के कर्मचारियों की टीम, स्टाफ की टीम, सारे हमारे जो यूनियन लीडर्स हैं, सारे अधिकारी, इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में और इस लक्ष्य को सरपास करने में। तो मैं बहुत सराहना करूंगा कि इन्होंने अपने लक्ष्य को न केवल हासिल किया बल्कि ऊपर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसका अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि जो एरिया हमारा पहले लॉस मेकिंग एरिया के नाम से जाना जाता था, वो लास्ट ईयर जो है वो 233 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर सका। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कंपनी का असेट बन रहा है एरिया धीरे धीरे। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं कि क्षेत्र की खदानों का उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में तकनीकी विकास का क्या योगदान रहा। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम तकनीक का सहारा नहीं लेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस रेस में पिछड़ जाएंगे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज की डेट में हमारे सारे फंक्शनल डायरेक्टर्स जो हैं तकनीक का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहारा ले सके उसमें विश्वास रखते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। बाकी तो जो हमारी ओपन कास्ट चल रही है उनमें जो भी तकनीक हम लोग लेटेस्ट अवेलेबल है उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है CMD सर की। इस वनी नॉर्थ क्षेत्र में घोंसा हमारी जो ओपन कास्ट माइन है वहाँ पर एक हाई वॉल माइनिंग करके एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी हिंदुस्तान में शायद 3 या 4 जगह चल रही है। अभी प्रोजेक्ट स्टेज में है। उससे वो कोयला हम निकाल सकेंगे जो कोयला हमारा HFL के अगेंस्ट में जो बैरियर्स रहते हैं उसमें जो लॉक्ड है, जिस कोयले को हम कभी नहीं निकाल पाते, वो कोयले को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो एक नई टेक्नोलॉजी WCL के लिए होगी अगर वो परियोजना हमारी इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो अंडरग्राउंड माइन का जो प्रोडक्शन है, शेयर हम देखें टोटल कोल इंडिया के प्रोडक्शन में या किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन में, तो वो 0 से 10% के बीच में कहीं फ्लक्चुएट करता है। आज की डेट में एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है कि कंटिन्यूस माइनर का मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। इस दिशा में CMD साहब और पूरे डायरेक्टर्स ने बहुत तेज़ी से काम किया है। आज हमारे पास ऑलमोस्ट 2 कंटिन्यूस माइनर पैकेज में चालू हो गए। 2 कंटिन्यूस माइनर पैकेज तो बहुत शीघ्र जिनका टेंडर फाइनलाइज हो गया सावनेर में लगने जा रहे हैं और इसके अलावा करीब 10 से 15 कंटिन्यूस माइनर पैकेज जो है वो टेंडरिंग स्टेज में है जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ में लगेंगे। अगर ये कंटिन्यूस माइनर हम लोग लगाते हैं तो हमारा न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारी माइनें जो हैं वो इकोनॉमिकली वायबल होंगी और ये ओवरऑल जो है कंपनी की समृद्धि में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। सर, समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए निगमित सामाजिक दायित्वों के तहत वनी नॉर्थ क्षेत्र द्वारा किए जा रहे कार्य हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा करने की कृपा करें। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसमें WCL या कोल इंडिया बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसके तारतम्य में वनी नॉर्थ क्षेत्र ने भी पिछले साल जितना फंड्स अलॉकेट किया गया था वो फंड्स को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ किया है। जैसे यहाँ पर लास्ट ईयर आपको मालूम होगा कि काफ़ी हैवी रेनफॉल आया था। कई विलेज हैं जिनमें पानी भर गया था
और वहाँ के जो हमारे ग्रामवासी हैं उनको काफ़ी कष्ट हुआ, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन, पानी, खाने का सामान ये सब नहीं था। हम लोगों ने इसी स्कीम के तहत उन लोगों को खाने का सामान, रसद इत्यादि जो है पहुँचाया था। मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए थे ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर, कैंसर डिटेक्शन के ऊपर और अवेयरनेस के ऊपर। और बहुत ही रिसेंटली हम लोगों ने महिला मंडल के तत्वाधान में ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए नागपुर से स्पेशलिस्ट सर्जन बुलाए थे, और उनके द्वारा यहाँ पर करीब 60-70 महिलाओं का चेकअप प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया गया था। तो ये एक सतत प्रतिक्रिया है, इसको हम लोग करते रहते हैं, और इसमें हमें गर्व है कि हम समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। सर, कोयले का दोहन करते समय पर्यावरण संरक्षण को हम सदैव ध्यान में रखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में वनी नॉर्थ क्षेत्र द्वारा कौन सी पहल की गई हैं? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आज पूरा विश्व जो है बदलते हुए पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जब भी हम कोयले को कहीं यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, या हम डिस्पैच करेंगे या क्रश करेंगे, और जहाँ पर भी कोयले का हैंडलिंग होगा तो उस जगह पे फिक्स्ड स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, ताकि जो डस्ट रेज हो वो वातावरण में ना जाए और वहीं पर सप्रेस होकर के रह जाए। एयर की जो पोल्यूशन है उसको मॉनिटर करने के लिए कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम CAQMS को लगाया गया है, ताकि हम अपनी एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकें। कुछ रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, फॉगर जो डस्ट को बहुत दूर तक सप्रेस करते हैं, जिसको साइडिंग में लगाया जा सकता है। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो माइन का डिस्चार्ज है वो प्रॉपर सेडिमेंटेशन सेटलिंग टैंक के थ्रू हो करके डिस्चार्ज होगा, सो दैट कि उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है उसको बाहर निकाल दिया जाए और स्वच्छ जो जल है वही बाहर डिस्चार्ज हो। कुछ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। इफ्लुएंट जो भी वाटर में मिल जाता है वो नॉर्मल कोर्स में डिस्चार्ज होने से पहले उसको सेटल करके और प्योर वाटर को ही डिस्चार्ज करते हैं, ताकि हमारी जो नेचुरल कोर्स है वो डैमेज ना हो। जो भालर जैसी कॉलोनी है या जो भी कॉलोनी है उनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दें, मतलब जो भी इस सीवेज का जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज भी अपनी एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर ले, तभी डिस्चार्ज हो। और जहाँ पर भी नॉइज़ पोल्यूशन है जो माइनिंग इंडस्ट्री में माइनिंग करने के दौरान होता है, 40 डेसिबल से ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर हम उसको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देते हैं सो दैट उसके हेयरिंग को लॉस ना हो। लास्ट ईयर प्लांटेशन के फ्रंट पे हम लोगों ने करीब 95,000 पौधे लगाए हैं। 5,000 हम लोग अभी इस फाइनेंशियल ईयर में लगाएंगे, और उनको मेंटेन करने का कार्य ऑलरेडी चालू है। सर, WCL के मिशन सेहत तथा मिशन तराश के तहत क्षेत्र में क्या कार्य किए जा रहे हैं? मिशन सेहत एक एक्सक्लूसिवली हमारे जो CMD साहब हैं उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, और उसमें उन्होंने टारगेट रखा है कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनके जो क्वार्टर्स हैं और इनकी जो लिविंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, उस पर हर साल स्पेशल बजट दिया जा रहा है। लास्ट ईयर भी 8.8 करोड़ के आसपास बजट दिया गया था इस काम को करने के लिए, और 8.54 करोड़ रुपए का व्यय किया। इससे काफ़ी कॉलोनी में जो क्वार्टर्स और रोड्स और चिल्ड्रन पार्क्स, इन सब चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और एक डिस्पेंसरी है, करीब हमारे पास 10 डॉक्टर हैं, 12 से 15 एम्बुलेंसेस हैं, जिसमें हमारी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ALS भी है। डिस्पेंसरी जो अभी है हमारी, तो वो पहले सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में चलती थी, अभी हमारे डॉक्टर के प्रयास से तीनों शिफ्ट में डिस्पेंसरी को ऑपरेटिव कर दिया है। एक यहाँ पर 6 बेडेड हॉस्पिटल का सैंक्शन दिया गया, जिसका काम चालू है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल किसी भी हालत में दिसंबर तक बन के तैयार हो जाए। सभी मूलभूत सुविधाएं रहेंगी PME की, तो इससे काफ़ी हमारे क्षेत्र को राहत मिलेगी, क्योंकि थोड़ा रिमोट में है, और यहाँ से हम लोग स्टेबलाइज करके पेशेंट को भेज सकते हैं। जो मिशन तराश है, इस फाइनेंशियल ईयर में हमको क्या करना है, एक्सपेक्ट करते हैं हम कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में पूरा कंप्लीट एक्शन प्लान हमारा आ जाएगा। सर, WCL के मिशन मुद्रा के तहत भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए क्षेत्र का ग्रीन एनर्जी या सोलर एनर्जी के क्षेत्र में क्या योगदान है, या कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को नेट जीरो करने की दिशा में क्या कार्य किए जा रहे हैं? GM ऑफिस का जो रूफ टॉप है उस पर हमने पूरा सोलार यूनिट्स लगाए हुए हैं, जो कि कार्यालय की कुछ बिजली की ज़रूरत को कम करता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम पावर के कंजम्पशन को नेचुरल रिसोर्सेज से यूज़ कर सके तो कार्बन उत्सर्जन में कमी करता है। करीब 14 हेक्टेयर लैंड आइडेंटिफाई की गई है, जिस पर एक सोलार पार्क निर्माण करने की योजना है। करीब 90% जो है हमारी लाइटिंग जो है
जो HSV लैंप थे उनको चेंज करके और अब हम लोग LED लाइट पे स्विच ओवर हो गए, जो कि एनर्जी इफ़िशिएंट भी होते हैं और लाइट भी ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपनी एनर्जी के कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। लास्ट ईयर करीब हम लोगों ने 8 करोड़ रुपए का जो स्क्रैप है राइट ऑफ किया है, डिस्पोज किया है, और इस साल 4 से 5 करोड़ रुपए का स्क्रैप डिस्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी एक कंपनी के लिए आय में एडिशन है। सर, कंपनी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के कोयला ऑपरेशन तथा उसकी गुणवत्ता पर क्या कार्य किए गए हैं? वणी नॉर्थ एरिया में अभी तक का जो क्वालिटी का रिकॉर्ड है वो करीब 97-98% के आसपास फ्लक्चुएट हो रहा है, जो कि कंपनी के 3, 4, 5 एरिया हैं उनमें ये जा कर के स्टैंड करते हैं। और इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा रियलाइजेशन जितना हम बढ़ा सकें उतना कंपनी की आय में एक योगदान होगा। बाकी जो क्वालिटी के सुधार करने की प्रक्रिया है वो माइन के फेस से चालू होती है। तो वहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लाइन सुपरवाइज़र होता है उस तक ये क्वालिटी मेंटेन करना है, ये मैसेज हम लोगों ने पहुंचाया है वनी नॉर्थ एरिया में, ताकि जब ओबी हटने के बाद किसी भी तरह का कंटेमिनेशन उस कोयले के साथ ना रहे। ट्रांसपोर्ट होने के बाद जब क्रशर में जा रहा है उस समय उसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं रहे। राइट क्वालिटी, राइट क्वांटिटी का कोयला, क्रस्ड कोल जो है वो हमारे रेलवे साइडिंग्स में या हमारे कंज्यूमर्स को दिया जाए। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के कर्मियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा हमेशा से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है कि मैं अपना कार्य अपना 100% दूँ, उस कार्य को अचीव करने के लिए 100% दूँ। और मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारी जब 100% हमने एफिशिएंसी लगाई है तो उसका सफलता ज़रूर मिलेगी। और WCL संवाद कार्यक्रम को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। मैं ओरिजिनली इसी कंपनी का एम्प्लॉई हूँ और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। तब भी मैं फेसबुक पे आपका ये संवाद कार्यक्रम देखता था। उसके बाद फिर मेरा स्थानांतरण NCL हो गया था, तब भी मैं संवाद कार्यक्रम देखता था। और एक सपना था कि कभी इस संवाद कार्यक्रम का मैं हिस्सा बनूं। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। डिटेल में नीचे के लेवल से जो इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, जो रियल ग्राउंड रियलिटी क्या है, और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप 1000वां इसका एपिसोड भी करें। इसमें आपकी जो मेहनत, आपकी टीम की जो मेहनत है, इसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे WCL परिवार के साथ साझा किए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।